तो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं जो 1998-99 का है। आपको मैं धीरे धीरे 1997-98 इससे करते करते मैं आज तक के आए हुए पेपर हल करूंगा पहले, फिर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि 50% से ज़्यादा पेपर है जो पीछे के आए हुए सवालों से ही बनता है। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और लगातार पढ़ते रहना है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि भारत का गृह मंत्री का क्या नाम है। ये 1997 का अनुसार करा रहा हूँ, आप ऐसे मत देखना कि आज कौन सा है। तो उसका अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी थे। अभी तो आपको पता ही अमित शाह है। गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है। तो इसका आंसर डी होगा, गोगा जी से। प्रति व्यक्ति उपयोग की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। ये 3 नंबर प्रश्न है। तो उस टाइम के अनुसार 10वां स्थान था। Y2K का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है वर्ष 2000। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तरीय की पद्धति अपनाई गई थी। तो आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया था जो बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट के अनुसार था। अगला सवाल है, भारत की सेनाओं के सुप्रीमो यानी कमांडर कौन होता है। तो आप सबको पता है राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सुप्रीमो। अगला है, 2 अक्टूबर का संबंध किससे है। तो आपको पता है 2 अक्टूबर का लाल बहादुर शास्त्री और हमारे महात्मा गांधी जी का दोनों का जन्मदिन आता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको पता है हॉकी है इसका खेल। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो गोडावन। इससे आगे का सवाल है, रमत क्या है। तो रमत इसका ऑप्शन आंसर बी होगा कि नृत्य नाट्य। अगला सवाल है, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 25। और राज्यसभा की पूछ ले तो कितनी होगी, 10। ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। तो आप सबको पता है इसका आंसर सी होगा, संस्कृत। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। तो ये अगला सवाल है जिसका ऑप्शन यहाँ पर है। इसका आंसर होगा आपके डूंगरपुर। अगला सवाल है, रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछी जा सकती। क्योंकि चट्टानों के कारण पहाड़ी पर नहीं बिछी जा सकती। अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक या सभापति थे। तो इसका आंसर सी होगा, माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी सी यानी मोर है। अगला सवाल है, 1999 के विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता राष्ट्र का नाम है। तो 1999 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने विजय किया था। अगला सवाल है, कारगिल, और आपको पता है वर्तमान में भी T20 वर्ल्ड कप अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला सवाल है, कारगिल किस देश में स्थित है। तो कारगिल भारत के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, रणकपुर किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर बी होगा, पाली। भारत की साक्षरता दर इसका ऑप्शनों के अनुसार तो आपके में यहाँ पर 52.2% पर ये 1998-99 की, और वर्तमान में पूछे तो 74.04 के लगभग है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। अभी 2021 की होगी, उस टाइम अलग होगा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, कौन सी नदी अपने प्रवाहपथ के एक भाग में सागपू कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो सागपू कहलाती है। भारत से पहले ये चीन क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, डूंगरपुर। डूंगरपुर है जो आदिवासी साक्षर जिला है। अगला सवाल है कि भारत की जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो 1997-98 के अनुसार इसका आंसर होगा आपके डी यानी कि 9वां स्थान। ठीक है। अगला सवाल है, मांदल किससे संबंधित है। तो मांदल एक वाद्य यंत्र है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आपके 25 नंबर का ए, नागौर के अंदर सर्वाधिक जिप्सम पाई जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम है। तो गन्ना, तिलहन और कपास, इसका आंसर सी होगा क्योंकि यह व्यापारिक फसलें है। अगला सवाल है, अगले सवाल का अंदर दिया हुआ है, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर डी होगा, मैनाल। अग्नि किसका नाम है। तो ये एक मिसाइल है, इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर है। तो इस सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर राजस्थान के अंदर है, वो है नहरें। अगला सवाल है, राजस्थान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा आपके बी, सरसों के अंदर हम
प्रथम स्थान रखते हैं। राजस्थान देश के कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा उत्पन्न करता है? तो ये 1997-98 के अनुसार इसका ऑप्शन बी होगा 29। अभी वर्तमान में अलग है। राजस्थान में कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार 11.1% है। और अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है? तो पुंगल शाखा, सूरतगढ़ और चारणा वाली योजना तीनों ही सही है। अगला सवाल है, अणु शक्ति चालक विद्युत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपके 34 का ए, कोटा के अंदर अणु शक्ति चालक विद्युत है, जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी बिजली के बीच में कमी आ गई थी, तो ऐसे सवाल आ सकता है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे अधिक नमक उत्पादन कौन सी करती है? तो सांभर जिले राजस्थान का सबसे अधिक नमक उत्पादन करती है और 8.1% भारत का ये नमक उत्पादन करती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान ये निम्नलिखित में गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है? तो ये आगरा, जयपुर और बीकानेर से गुजरता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है? तो पलाना का अंदर अत्यधिक लिग्नाइट और कोयले का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, जूनागढ़ किला बनाने वाला शासक था? तो इसका आंसर होगा सी, महाराजा राय सिंह। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे पहले साक्षर जिला है? तो इसका आंसर आपका होगा, सबसे पहले साक्षर जिले के अंदर पूछे तो अजमेर, इसका आंसर बी होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किससे सर्वाधिक पास पड़ता है? तो यहाँ पर अजमेर होगा, क्योंकि अजमेर से लूनी नदी का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? तो उस टाइम के अनुसार तो 930 था और वर्तमान में 926 है, ये ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा सी, बांसवाड़ा के अंदर अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। अगला सवाल है, ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ताराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय पूछ ले तो 92 के अंदर होगा, तो इसका आंसर होगा 1191, क्योंकि हमें प्रथम पूछा है। अगला सवाल है, मेवाती बोली का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा आपके अलवर के मेवाती बोली का संबंध है। अगला सवाल है, ये अलवर बोली वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, नाहरगढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा सी, अजय राज ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला है? तो इसका आंसर होगा आपके 47 का बी, सांदेवाला। अगला सवाल है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, झालावाड़ के अंदर। अगला सवाल है, मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली से जोधपुर। अगला सवाल मैं आपको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अगला सवाल है, जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? सांबर लेक से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो 2 भागों में बांटता है। अगला सवाल, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना है जो गोठन नागौर के अंदर स्थित है। अगला सवाल, होबा क्या है? होबा एक औषधि पौधा है। अगला सवाल है, सिंगरौली परियोजना है? तो ये भी इसका आंसर होगा तापीय विद्युत, इसका आंसर तापीय विद्युत होगा। अगला है, राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा आपके 1980-81 के अंदर। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है, ये तो आप सबको मालूम है। अब अगला सवाल है कि कौन सा कारण हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था? तो मराठा ने जब हस्तक्षेप कर दिया था, हमारे यहाँ पर जब कर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था, तब हुरडा सम्मेलन बुलाया था। अगला सवाल है, 10वीं और 15वीं शताब्दी का तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी? तो इसका आंसर सी होगा, अजंता। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो इसका आंसर कोई नहीं है। अगला सवाल है, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है? तो इसका आंसर होगा सी, अंबिकानगर टोंक के अंदर। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई? तो इसका आंसर ए होगा, केशुराई पाटन के अंदर, बूंदी के अंदर है ये, केशुराई पाटन। अगला सवाल है आपके जिसका
61 नंबर में आपका आंसर सॉरी भोपाल था, केशवराय पाटन है भोपाल का अंदर, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, भोपाल है इसका अंदर। अगला सवाल है राजस्थान में खनिजों को राज्य में कितने प्रतिशत आई है, तो इसका आंसर 62 का आपका आंसर होगा 20%, ठीक है। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है तो केवलादेव है, आपको पता ही होगा। अगला है कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है रोजगार से संबंधित, ठीक है। अगला है राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो अगला इसका आंसर होगा आपके जाहुर की खान है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, जो शीशे की सबसे बड़ी खान है। अगला सवाल है ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है, तो कवि कलोल है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा राज्य रियासत मत्स्य संघ से संबंधित है, तो आपको पता है मत्स्य संघ से चार जुड़े थे, उसके अंदर करौली है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये थे। तो अब जीव रक्षक औषधि युक्त गैस मिलती है, तो इस मनिहारी टिब्बे के अंदर मिलती है। अगला सवाल है देश में साक्षरता का कितना प्रतिशत राजस्थान से कम है, तो बिहार का राजस्थान से कम है, इसका आंसर सी है। अगला सवाल है शिल्प पंडित किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपके शिल्प पंडित वाले में ग्राम उद्योग तकनीकी। अगला सवाल है आपके 71 नंबर सवाल जो यहाँ पर है, 71 नंबर सवाल है कि बालसमंद झील किस जिले में स्थित है, तो बालसमंद आप सबको पता है जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला है विमल बसई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपके ए आबू के अंदर विमल बसई का मंदिर स्थित है। अगला सवाल है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है, तो आप सबको पता है यमुना, गंगा का आगे जाके गंगा का अंदर मिल जाती है, ये समुद्र के अंदर नहीं गिरती है। तो अब अगला सवाल है डूंगरपुर किस भील शासक था वहाँ पर, तो इसका आंसर होगा सी कुशला शासक था डूंगरपुर का भील शासक। अगला सवाल राजस्थान में कौन से रबी की प्रमुख फसल है, तो अफीम रबी की प्रमुख फसल है। अगला सवाल है थार पारकर किससे संबंधित है, तो पशु नस्ल है जो एक गाय की नस्ल है। अगला सवाल है उदयपुर संयुक्त राजस्थान का सम्मिलित होने की दिनांक है, तो 18 अप्रैल 1948 के अंदर उदयपुर सम्मिलित हुआ था। अगला सवाल राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी का घनत्व पाया जाता है, तो 1991 के अनुसार तो 129 और वर्तमान में 2011 के अनुसार पूछे तो 200 है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है सन 1991 में कुल श्रम शक्ति का अनुपात कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत था, तो उस टाइम के अनुसार आपको पूछ ले तो 36.6 था। अगला है सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर सी होगा बाड़मेर के अंदर। कृषि राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती हैं, तो 40% कृषि से आय होती हैं, ये उस टाइम के अनुसार है जो 1997-98 का हम कर रहे हैं पेपर, उस टाइम का बता रहा है। अब राजस्थान में तांबा मिलता है, तांबा सर खेतड़ी के अंदर मिलता है, ये आप सबको पता होगा, खेतड़ी झुंझुनू। अगला सवाल है राजस्थान में 1191 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी के घनत्व वाला जिला है, तो सबसे अधिक आबादी जयपुर के अंदर वर्तमान में भी है, उस टाइम भी 1191 की जनगणना के अनुसार भी जयपुर ही था। अगला सवाल राजस्थान में आबादी की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा नगर है, तो आबादी की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा कोटा है, ये उस 1997-98 के अनुसार। एड्स किससे संबंधित है, एड्स एक बीमारी है जो आप सबको पता है। अगला सवाल है 86 नंबर सवाल पे चलते हैं। 86 नंबर सवाल है कि राजस्थान में कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर भी जयपुर ही होगा, आंसर बी होगा। अगला सवाल है वर्तमान राजस्थान के प्रांत के राजस्थान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, तो जेम्स टॉड के अनुसार राजस्थान प्रांत शब्द प्रयोग किया गया। अगला सवाल है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, तो आप सबको पता है बीकानेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जो 4 जिले हैं SBBJ आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, SBBJ बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर। अगला सवाल है गॉडगिल फार्मूला संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपके बी वित्तीय संसाधन से। अगला सवाल है राजस्थान में भारत में किस भाग में स्थित है, तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है, इसका आंसर ए होगा। अब अगला सवाल है देश की कुल ऊर्जा में कितना प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योग में खपत होती है, तो ऊर्जा उद्योग के अंदर कितनी खपत होती है, तो 25% है, जो ये 1997-98 का आंसर बता रहा हूँ, ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी वर्तमान में बोल दो और कह देते हो कि गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की
झील है? तो इसका आंसर आपका होगा ए, जयसमंद झील है जो राजस्थान की अंतापर्वा झील है। अगला सवाल है, गागरोन का किला किसके पास स्थित है? तो झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील है? तो जयसमंद झील है जो कृत्रिम झील बनी हुई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका आंसर सी होगा, भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी। अगला सवाल है, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1727 के अंदर हुई थी। अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान की वेटलैंड घोषित किया गया है? तो केवलादेव, गंगा और सांबर झील को रामसर कन्वेंशन घोषित किया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है? तो इसका आंसर होगा सी, 5वां। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में सामान्य स्टेटस के अनुसार ग्रामीण पुरुषों की जनसंख्या दर है? तो इसका आंसर होगा आपके सी, 1.9। अगला सवाल है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर बी होगा, हनुमानगढ़ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 100 सवाल कर लिए दोस्तों। मैं आपको लगातार ऐसे ही कराता रहूँगा और मैं आपको वर्तमान के अंदर जो 2000 अभी 20 के अंदर भर्ती हुई थी उसके अनुसार जितने भी आए हुए हैं वर्तमान के सवाल तक मैं आप सबको कराऊंगा और आप सबका हर एक पेपर को मैं हल कराऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।